पहली बार कुवैत में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जिसकी वजह से भारतीय दूतावास ने कुवैत की तारीफ भी की है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में प्रलय की शुरुआत हो गई क्या। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और FM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि कुवैत की तरफ से उठाया गया ये कदम दोनों देशों के बीच रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा कि कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई है। भारतीय दूतावास 21 अप्रैल 2024 से प्रत्येक रविवार 8:30 से 9 बजे कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और FM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना करता है। ये कदम भारत कुवैत के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। आपको बता दें, कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। इस लिहाज से ये देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में भारतीयों को पसंदीदा समुदाय माना जाता है। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, प्रबंधन सलाहकार, आर्किटेक्ट, तकनीशियन, नर्स जैसे पेशेवर के अलावा खुदरा व्यापारी और व्यवसायी भी रहते हैं। लंबे समय से भारत कुवैत का एक व्यापारिक भागीदार रहा है। 2021-2022 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। 17 अप्रैल को कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबा से मुलाकात की थी। इस दौरान भारतीय राजदूत ने कुवैत द्वारा शुरू किए गए प्रवासी अनुकूल उपायों के सराहना भी की थी। कुवैत में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को और इन पोस्ट को देख सकते हैं आप। वैसे हाल के दिनों में कुवैत और भारत के बीच में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। सिर्फ कुवैत की ही बात नहीं है, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में भारत और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में रिश्ते काफी गहन हुए हैं। चाहे UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो, इन सब में ये चीजें देखने को मिल रही है। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी उछाल है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना के अंदर क्या चल रहा है। वैसे तो हमने आपको बताया ही था कि बीजिंग समेत चीन के लगभग आधे प्रमुख शहर डूब रहे हैं। ये शहर देश के पूर्वी हिस्से और तट के किनारे हैं। इसका कारण तेजी से निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर और बड़ी इमारतों का भारी वजन है। साइंस जर्नल की एक रिसर्च में ये जानकारी आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 100 साल यानी कि 2120 तक चीन की तटीय आबादी का लगभग 10% हिस्सा इससे प्रभावित होगा, करीब 12.8 करोड़ लोग। ये रिसर्च चीन के 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 82 शहरों में 2015 से 2012 के दौरान कंडक्ट की गई रिसर्च पे कहा गया। रिसर्च ने इस अवधि में इन चीनी शहरों में भूमि धसाव को पाया। इसमें पाया गया कि इन 82 शहरों में से करीब आधे की जमीन तेजी से धस रही है। इन शहरों में चीन के 75% से ज्यादा आबादी रहती है। 2020 में यहाँ करीब 92 करोड़ लोग रह रहे थे, जो दुनिया के किसी भी शहरी आबादी से ज्यादा है। कहा जा रहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग सहित उसके 45% से ज्यादा शहर हर साल 3 mm से ज्यादा तेजी से डूब रहे हैं। रिसर्च के अनुसार 16% जमीन हर साल 10 मीटर से ज्यादा की दर से डूब रही है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई पिछली सदी 3 mm तक डूब चुका है। बीजिंग का सबवे नेशनल हाईवे के पास का इलाका 45 मिलीमीटर डूब गया है। ये पहला मौका है जब चीन की इस समस्या के बारे में नेशनल लेवल पर कोई स्टडी आई है। इससे के रिसर्चर ने सेंटिनल-1 सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया है, जिसके बाद इन्होंने इस बात को कहा है। रिसर्च टीम ने स्टडी में लिखा है कि ह्यूमन फैक्टर के साथ साथ प्राकृतिक फैक्टर्स को भी देखा गया है जो इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। नेचुरल फैक्टर्स में उस शहर के जियोलॉजिकल सेटिंग और उन चट्टानों के वजन सहने की ताकत भी शामिल है जिन पर ये शहर बसे हैं। कई ऐसे शहर हैं जो मजबूत चट्टानों पर बसे हैं और खतरे से बाहर हैं।
तो वहीं रिसर्चर्स ये मानते हैं कि डूबते शहरों और ग्राउंड वाटर के नुकसान के बीच एक मजबूत संबंध भी पाया जा रहा है। जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाने से वहाँ की जमीन खाली रह जाती है, जिसके चलते लोड लेने की उनकी कैपेसिटी कम हो रही है। जमीन धंसने के कई और कारण भी हैं, जैसे शहरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन, माइनिंग की भी जिम्मेदारी मानी जा रही है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आज सदी की सबसे बड़ी बाढ़ की शुरुआत हो गई है। और ऐसी शुरुआत हो गई है कि सेना भेजना शुरू कर दिया है चाइना ने। चीन में आज से ही भारी बारिश और बाढ़ की शुरुआत हो रही है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल की शाम को साउथ चीन के तटीय क्षेत्रों से एक तूफान टकराया। इस तूफान के कारण चीन में सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आ सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बाढ़ के कारण 12 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। चीन के किंगयुआन शहर में शनिवार रात 8 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर दिख रही हैं। 21 अप्रैल सुबह 10 बजे तक गुआंगसी के हेजोउ शहर में 65 भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। 18 अप्रैल से चीन के गुआंगडोंग शहर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पर्ल रिवर डेल्टा पानी से भर गया है। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और एक मंजिला तक घर डूब गया है। सरकार ने हालात ठीक होने तक समुद्री इलाकों में जाने से रोक लगा दी है। साउथ चीन की सबसे मुख्य बेई नदी उफान पर है। यहाँ सोमवार तक रिहायशी इलाकों में 19 फीट ऊपर तक पानी भर सकता है। यहाँ हर 50 साल में एक बार ऐसी बाढ़ आती है। गुआंगडोंग में प्रशासन इमरजेंसी मोड की तैयारी में है। इसके अलावा जियांगसी, फुजियान में भी आज भारी बारिश की संभावना है। तूफान का असर झाओकिंग, सोगुआन, किंगुआन, जियांगमेन शहरों पर भी देखने को मिला है। यहाँ 12 घंटों से भारी बारिश हो रही है। झाओकिंग के पूरे शहर में बिजली गायब है। आज सुबह से ही गुआंगडोंग में 27 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन अलर्ट पर हैं। गुआंगडोंग में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। इससे पहले यहाँ जून 2022 में बाढ़ भी आई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से यूएई में शुरुआत हुई है, वैसा ही कुछ चाइना में भी होता हुआ दिख रहा है। यूएई, ओमान समेत कुछ खाड़ी देशों में बीते हफ्ते भारी बारिश और बाढ़ का सामना हुआ है। दुनिया के अहम शहरों में से एक दुबई में एक दिन में ही 1 साल के बराबर बारिश हुई है, जिससे जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। यूएई के बाद चीन भी भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहा है। दक्षिणी चीन में भूस्खलन के बाद ज्यादा भीषण बाढ़ का अंदेशा है। चीन की ये बाढ़ कितनी भयावह है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मौसम के कई जानकार इसे सदी में केवल एक बार आने वाले भीषण बाढ़ कह रहे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित है। इस बारिश के बाद इलाके की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसके 19 फीट तक बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि चीन से सामने आई तस्वीरों में सड़कों और शहरों में पानी भरा हुआ दिख रहा है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। चीन की सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने कहा है कि हांगकांग के पास 127 मिलियन लोगों की आबादी वाले गुआंगडोंग क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन भी हुआ है। मौसम में तेजी से आए बदलाव के बाद चीन के राष्ट्रीय मौसम कार्यालय ने निवासियों को मंगलवार और सोमवार को बड़े तूफान की चेतावनी जारी की है, जिससे बाढ़ भयावह रूप ले सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।